स्वागत है। और हम प्रकाशित वाक्य का जो है क्रमानुसार जैसा अध्ययन करते जा रहे हैं। और हमने वो कलीसियाओं के दूतों के नाम जो प्रभु यीशु मसीह के वाणियों को सुना था, और ये बात आगे जारी है। और यूहन्ना चौथे अध्याय में जो है इसको और आगे देखते हैं। जैसा मैंने प्रकाशित वाक्य के लिए कहा कि ये हमारे लिए या मनुष्य जाति के लिए टू डायमेंशन है। हमें जो लग रहा है कि जो पहले अध्याय में लिखा है वो पहले यहाँ से आरंभ हुआ, नहीं दोस्तों। 22वां अध्याय बोले, 20वां अध्याय बोले, 21वां अध्याय बोले, यूहन्ना को जैसे एक कमरे में ले जाया गया और उसको कहा कि अब जो देख रहा उसको लिख। तो उसने दरवाजे से शुरू करा, एक दीवार से दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, छत, फिर जमीन, ऐसा लिखता गया। ये चीज स्वर्ग में भी हो रही थी। जो चीज यूहन्ना देख करके लिख रहे थे वो 2 डायमेंशन में लिख रहे थे, जबकि देख 3 डायमेंशन में थे। और ये पृथ्वी की लैंग्वेज है, स्वर्ग इससे कहीं बड़ा है। आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है, एक दिन आमने सामने देखेंगे। सो प्रभु जो है चौथे अध्याय में जो है यूहन्ना की आंखें फिर से खोलते हैं, और वो चौथे अध्याय में जो बोलते हैं, मैं आपके लिए चौथा अध्याय पढ़ रहा हूँ। सो आप लोग भी अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। और यहाँ यूं लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक कैसा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो रहेगा। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, और क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। सो बाइबल इस बारे में और बहुत बताती है। सो दोस्तों, जो है यूहन्ना की आंखें फिर खोल दी गई, और वो बोलता है कि मैंने जो है दृष्टि की कि क्या देखता हूं
कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, क्योंकि मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिसका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और जो है इसका मतलब जो है वो ये जो आरंभ होता है, जैसा मैंने कहा 3 डायमेंशन में वो पहला हिस्सा देख रहा है, जो लिख रहा है वो 2 डायमेंशन में लिख रहा है। और दूसरी चीज, उसके पास पृथ्वी की लैंग्वेज है, पृथ्वी की भाषा है। स्वर्ग की कई बातों को जो है वो लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहा है। सो क्योंकि शब्द नहीं है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, इसीलिए वो जो है वो बोलता है कि एक द्वार स्वर्ग में खुला हुआ, और उसमें से एक आवाज तुरी के से सत्य के समान आती है। और वही स्वर्गदूत जो यूहन्ना को ये बात दिखा रहा था, उसने कहा ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, और जो है मैं तुझे वे बातें जिनका इनके बाद पूरा होना अवश्य है दिखाऊंगा। मैं तुझे वे बातें जिनका इनके बाद पूरा होना है अवश्य है दिखाऊंगा। और मैंने दृष्टि की, और मैंने दृष्टि की, और देखो द्वार खुला हुआ है, द्वार खुला हुआ है। और दोस्तों जो है स्वर्गदूत जो है यही बात यूहन्ना को बता रहा है। स्वर्ग के लिए जो शब्द आया है ग्रीक में ओरेनोस, ओरेनोस, और ये बातें स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। जो बातें जो मुझसे पहले बातें कर रहा था, उसने कहा इधर ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, ऊपर आ जा। और मैं ऊपर चढ़ गया, और उसने कहा मैं वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है उनको भी तुझे बताता, उनको भी तुझे बताता। यूहन्ना बोलता है वो द्वार खुल गया, द्वार खुला, इधर ऊपर आ जा, इधर ऊपर आ जा। और स्वर्ग का द्वार यूहन्ना खुला हुआ देखता है और उसमें प्रवेश करता है दोस्तों। और आगे जो भी, जैसा मैंने कहा कि यूहन्ना के पास लैंग्वेज नहीं है, शब्द नहीं है, कैसे उनको लिखे, परमेश्वर की महिमा को कैसे बयान करे, परमेश्वर की महिमा को कैसे बयान करे। सो जैसा देखता है और जैसा उसको बनता है मनुष्यों के लैंग्वेज में, वो जो है लिखता है हमारे लिए। और जो है वो परमेश्वर का वचन जो है फिर कहता है कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं, स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है, उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। तुरंत मैं आत्मा में गया। 3 वाक्य हैं इस आयत में, तुरंत, तुरंत।
मैं आत्मा में आ गया और मनुष्य के रूप में ये दोस्तों असंभव असंभव। और प्रभु भी चाहता है कि हम प्रभु को देखेंगे। 21वें और 22वें अध्याय में प्रभु स्वयं कहते हैं इस प्रकाशित वाक्य में कि हम आमने सामने बैठेंगे, तुम मेरा मुंह निहारोगे, तुम मेरा मुंह निहारोगे। इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ी बात और क्या होगी दोस्तों। सो प्रभु कहते हैं कि जो है वो बैठा हुआ, उसके लिए जो ग्रीक शब्द आया है केमल, केमल KEIMAL, टू लाई, टू मीट, फ्रॉम, ऑफ, ऑब्सोलेट। और प्रभु जो है वो ये कहते हैं, प्रभु ये कहते हैं कि देखें ये वो चीज थी जो प्रभु चाहते थे। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ और जो उस पर बैठा है उसको देखा, उसको देखा। और वो बोलता है मैं तुरंत आत्मा में आ गया, तुरंत आत्मा में आ गया और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, देखा। आगे उसका वर्णन करता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और सिंहासन रखा हुआ है और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। 3 वाक्य जैसे मैंने कहा, स्वर्ग खुला हुआ, सिंहासन रखा हुआ है, उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। सो ये है दोस्तों, ये है दोस्तों। और ये 4 प्राणी 2400 प्राचीन, ये 2400 प्राचीन, ये 4 प्राणी जिसे हम आगे देखेंगे। और देखें विभिन्न तरीके से लोगों ने ये चित्र बनाए ऐसा, लेकिन ये एक काल्पनिक चीजें हैं दोस्तों। हम एक दिन आमने सामने अपने परमेश्वर को देखेंगे, आमने सामने अपने परमेश्वर को देखेंगे। 2400 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए, सिरों पर मुकुट धरे हुए और सिंहासन धरा हुआ है। 2400 प्राचीन और ये 4 प्राणी, ये 4 प्राणी, ये 4 प्राणी, 2400 प्राचीन। भव्य दृश्य दोस्तों, भव्य दृश्य। पृथ्वी पर हमारे पास इसके अलावा ऐसा कोई और माध्यम नहीं कि हम स्वर्ग में बैठे परमेश्वर की महिमा कर सके। पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी के से बोल, पृथ्वी की सी भाषा है, लेकिन परमेश्वर हमें अपने पास आने देता है, परमेश्वर हमें अपने पास आने देता है। यह है परमेश्वर का, परमेश्वर की महानता, यह है परमेश्वर की महानता कि वो हमें अपने पास आने देता है। और जो है, जो सिंहासन पर बैठा था वह यह सब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। यह सब और माणिक सा दिखाई देता है, यह सब और माणिक सा दिखाई देता है। और देखें यूहन्ना ये बात, उसका जितना ज्ञान है और पृथ्वी की जो भाषा है और पृथ्वी के
जो लैंग्वेज है उसमें वो परमेश्वर जो है दिखाई देता है, तो वो पृथ्वी की भाषा में लिखता है। जो बैठा हुआ है वो जस्पर और सार्दियस, ये बहुमूल्य, हिंदी में यसब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। और उसके चारों ओर जो है मरकत सा मेघधनुष दिखाई देता है। उसके चारों ओर मरकत सा मेघधनुष दिखाई देता है। ये दिखाई देता है। होरासिस, साइट और विजन, इनसाइट। होरासिस जो प्राचीन के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो एल्डर्स, प्रेस्बस, एम्बेसडर और रेमेन या वस्त्र, गारमेंट, ये शब्द। सो दोस्तों, ये जो है वो जो हमने वो बोलता है कि वो यसब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, मरकत सा मेघधनुष उसके चारों, यसब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। और मेघधनुष, मरकत सा मेघधनुष उसके चारों, मरकत सा मेघधनुष, यसब और माणिक सा दिखाई पड़ता है। ये पृथ्वी की लैंग्वेज दोस्तों, ये पृथ्वी की लैंग्वेज। ऐसा भव्य परमेश्वर मनुष्यों के सोच के बाहर, मनुष्यों के सोच के बाहर दोस्तों, मनुष्य के सोच। ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ पोल पे जो है पृथ्वी के, ये प्रकाश दिखाई देता है। ये ऑरेरा बोलते हैं दोस्तों इसको। किलोमीटरों तक, मीलों तक ये प्रकाश आकाश में दिखाई देता है। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर उन हजारों तारों के बीच में मरकत सा मेघ धनुष, माणिक के और यसब सा उसका वैभव ऐसा सिंहासन के बीच में, सिंहासन के बीच में दिखाई पड़ता है। और ये यूहन्ना उसको जो है अपने बातों के द्वारा प्रकट करता है। और फिर कहता है कि उस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन है, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उनके चारों ओर 24 प्राचीन हैं, उनके चारों ओर 24 प्राचीन हैं। और उन चौबीस प्राचीन है, सिंहासन के चारों ओर। वो बोलता है 24 सिंहासन है, और सिंहासनों पे 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हुए हैं। और पहली रो में चार पुरुष, पहला उकाब पक्षी के समान, दूसरा मनुष्य के समान, तीसरा जो है बछड़े के समान, और चौथा जो है उड़ते हुए उकाब पक्षी के समान। और दोस्तों दूसरे लेवल पे, दूसरी रो में वो 24 प्राचीन 2400 घंटों को बताते हैं। चार प्राचीन चारों दिशाओं को बताते हैं, चारों प्राणी 4 सुसमाचार को बताते हैं।
और 24, जैसा मैंने कहा कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए और सिर पर सोने का मुकुट धरे हुए हैं, सिर पर मुकुट धरे हुए हैं। और ये जो है चारों सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, और सेकंड रो में 24 प्राचीन, और फिर स्वर्गदूत, और फिर मनुष्य। दोस्तों, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर। और वे 24 प्राचीन आगे जाकर के जो है ये चारों प्राणी और 24 प्राचीन, फिर स्वर्गदूत और फिर मनुष्य। ऐसा पैटर्न है, ऐसा प्रोटोकॉल है स्वर्ग का। सो फिर उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उसमें से गर्जन और बिजलियां निकलते हैं, और 7 दीपक जो परमेश्वर की 7 आत्माएं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर घूमती रहती हैं। हमने देखा था यशायाह की पुस्तक में 11वां अध्याय, पहली आयत, दूसरी, तीसरी आयत, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं, और उसमें से प्रकाश और गर्जन और ऊंचे शब्द निकलते रहते हैं। और 7 दीपक परमेश्वर के सामने जो है वो रखे हुए हैं। और ये परमेश्वर, ये ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन भव्य दृश्य, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर जो गर्जन, बिजलियां और शब्द, और फिर 4 प्राणी, ये 4 प्राणी, फिर 24 प्राचीन, फिर स्वर्गदूत और फिर मनुष्य। ये दोस्तों, ये 4 प्राणी, फिर 24 प्राचीन, फिर स्वर्गदूत और फिर मनुष्य। ऐसा भव्य परमेश्वर, ऐसा भव्य परमेश्वर। यूहन्ना ये दर्शन में जो देखता है वो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। ये 7 आग की दीप, और ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी हुई है। बात ये परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, 24 प्राचीन, ये आग के 7 दीपक, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं। यशायाह के 11वां अध्याय 1 और 2 आयत में ज्ञान की आत्मा, काउंसिल की आत्मा, समझदारी की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, समझने की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, परमेश्वर का भय मानने वाली आत्मा, ये परमेश्वर की वो 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर घूमती रहती हैं। किसका मन उसकी ओर है, उसको निहारने के लिए, ये परमेश्वर की। और इसका वर्णन जो है परमेश्वर ने पुराने नियम से दोस्तों, जब मूसा के तंबू में जो है
वो लैंप था पवित्र स्थान में, जिसे मनोरा कहते थे, वो ये रहा मनोरा, ये रहा मनोरा, ये जो पवित्र स्थान में परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक, परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक। और प्रभु यीशु मसीह पहले अध्याय में 7 लैंपों के बीच में, 7 लैंपों के बीच में प्रभु यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य, ये याजक इस पवित्र स्थान में जो उजाला होता था वो इस लैंप से, जिसे मनोरा कहते थे, इससे होता था, इससे होता था, इससे होता था दोस्तों। पूरा पवित्र स्थान इससे प्रज्वलित होता था। और एक समुद्र, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें आंखें। सिंहासन के सामने बिल्लोर के समान कांच का समुद्र, कांच का सा समुद्र, बिल्लोर के समान। और फिर उस समुद्र के चारों ओर दोस्तों और बिल्लोर के समान कांच सा समुद्र है, और उसके चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। पहला प्राणी जो है सिंह के समान, दूसरा प्राणी जो है बछड़े के समान, तीसरा जो है उसका मुंह मनुष्य के समान, और चौथा प्राणी जो है उड़ते हुए उकाब के समान। ये, और उनके 6 पंख हैं, 6 पंख हैं, और जो है वो कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। उनके पंख, और वे रात दिन बिना रुके परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। और ये जो 4 प्राणी हैं दोस्तों, 4 दिशाओं के अलावा 4 सुसमाचार को भी बताते हैं, 4 सुसमाचार को भी बताते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना इन्हें भी बताते हैं। और जैसा ये 4 प्राणी सिंह के समान, मनुष्य के समान, उकाब के समान और बछड़े के समान, ये 4 प्राणी, ये 4 प्राणी 4 सुसमाचार को, चारों डायरेक्शन को, और इनके 6 पंख, 6 पंख, 2 से अपने मुंह को ढाके रहते हैं, 2 से अपने पांव को, 2 से उड़ते रहते हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। ये चारों प्राणी, ये चारों प्राणी, और जैसा मैंने बताया कि ये चारों सुसमाचार को भी बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में जो सिंह है वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा किए हुए वो राजा है, और सिंह जो है राजा का प्रतीक। दूसरा जो है मरकुस रचित सुसमाचार में वो सर्वेंट है, सर्वेंट है। और काफ या बछड़े को बताता है। तीसरा वो मनुष्य के पुत्र हैं,
लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार। और चौथा में वे परमेश्वर के पुत्र हैं, उड़ता हुआ उकाब, उड़ता हुआ उकाब। ये चारों प्राणी पहली रो में सिंहासन के चारों ओर, सिंहासन के चारों ओर, और फिर 24 प्राचीन, फिर 24 प्राचीन। जैसा मैंने बताया, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चार प्राणी और 24 प्राचीन कंटिन्यूटी को बताते हैं, कंटिन्यूटी को बताते हैं दोस्तों। सो ये परमेश्वर का वो दर्शन, चार सीजन को भी बताते हैं, चार डायरेक्शन वो क्रूज को भी बताते हैं। जब इजरायली उस जंगल में इस रीति से ठहरते थे, और देखें उनका जो था क्रॉस ऐसा था, जो है पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में यहूदा, इस्साकार और जबूलून थे, इनका जो चिन्ह था यहूदा का सिंह। पश्चिम में एफ्राइम, मनश्शे और बेंजामिन का ग्रुप था, और इनका जो था बछड़ा। उत्तर दिशा में दान, आसेर और नप्ताली और मनुष्य का पुत्र इनका चिन्ह था। और साउथ डायरेक्शन में रूबेन, सिमोन और गाद और मनुष्य का पुत्र, ये चारों डायरेक्शन, ये चारों डायरेक्शन दोस्तों। फिर जो है ये हमारे प्रभु को कैसे बताती थी, ये चारों प्राणी कैसे हमारे प्रभु को और सुसमाचार को, और ये 24 प्राणी, 24 प्राचीन कंटिन्यूटी को बताते हैं, कंटिन्यूटी को बताते हैं। और यूहन्ना जो है उसको आत्मा के द्वारा इन बातों के लिए प्रकट किया जाता है। यूहन्ना इन बातों को देखता है, यूहन्ना इन बातों को देखता है दोस्तों। सो ये वो महत्वपूर्ण चीजें जो है इस और फिर जो है 9वीं आयत में वो जो है वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। वे रात दिन बिना रुके यह कहते रहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो था, जो है और जो आने वाला है। और प्रभु की आराधना लगातार जारी है दोस्तों, लगातार जारी है। प्रभु का आदर, स्वर्गदूत स्वर्ग में 24 घंटे लगातार बिना रुके सारी पवित्रता के साथ में यह कहकर होते रहता है। हम इनके सामने कैसे हैं? हफ्ते में एक दिन, सुबह में थोड़ी सी देर, साल में कभी कभी, लेकिन न वो पवित्रता, न वो सिद्धता, न लायकियत कि प्रभु का पवित्र नाम भी ले सके, प्रभु को सराह सके। ये तो प्रभु का धन्यवाद है जो हमें जो है अपने पास आने देता है, हमें अपना नाम लेने देता है। अन्यथा हम में से किसी में योग्यता नहीं कि उसके पवित्र नाम को ले, उसको भजें। वो इतना महान परमेश्वर, वो इतना महान परमेश्वर। और 24 प्राचीन यह कहकर जो है
जो सिंहासन पर बैठा है उसके सामने गिर पड़ेंगे, और जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। 2400 प्राचीन जो है उसके सामने जो है, जो सिंहासन पर बैठा है, अपने अपने मुकुट उसके सामने यह कहकर डाल देंगे कि तू जो था, तू जो है, और तू जो आने वाला है। और अपने अपने मुकुट 2400 प्राचीन यह कह करके डाल देते हैं कि हे हमारे प्रभु परमेश्वर, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। और क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। और जो है यह कहते हुए अपने अपने मुकुट उस सिंहासन के सामने यह कह करके डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। जो है ऐसा है हमारा प्रभु। और 2400 प्राचीन चारों प्राणी परमेश्वर की महिमा लगातार दोस्तों यह कहकर करते रहते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। चारों प्राणी, 2400 प्राचीन, और फिर स्वर्गदूत, और फिर मनुष्य। दोस्तों हमारा लेवल कहाँ है? हमारा लेवल कहाँ है? लेकिन हम अपने आप को धन्य माने कि हम प्रभु के चरणों में आने पाते हैं, प्रभु की आराधना करने पाते हैं। किसी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन प्रभु की दया के कारण से ये संभव हो पाता है। प्रभु की दया के कारण से हम प्रभु की आराधना करने पाते हैं। सो अपने आप को धन्य समझें प्रभु की आराधना करते हुए, और पूरे मन से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी के साथ में अपने सुरों को इन स्वर्गदूतों के साथ, इन प्राचीनों के साथ, इन प्राणियों के साथ मिलाएं, और यहीं से हालेलुया होसन्ना के शब्द सीख लें कि जब हम स्वर्ग पहुंचे तो ये शब्द हमारे लिए जो है नए ना हो, और हम प्रभु के चरणों में आ सकें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके पराक्रम के लिए। आपके जैसा न स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई और है। हम अपने आप को धन्य समझते हैं, आपकी आराधना करने पाते हैं। जैसे भी है अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको सुपुर्द करते हैं। जब तक जिए आपके प्रति वफादार रहे। सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.